बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय। मेरे परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। किसी भी श्रमण के जीवन की सबसे बड़ी घटना दीक्षा है। दीक्षा के दिन से ही उसका नया जन्म होता है, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो दीक्षा से ही उसके जीवन का निर्माण होता है। आज ये बहुत ही सुखद प्रसंग है कि महाराज श्री का हम आप सब लोग मिलकर 28वां मुनि दीक्षा दिवस मना रहे हैं। आज महाराज जी ही नहीं, अभी वर्तमान में संघ में विनीत सागर जी और प्रसाद सागर जी हैं, बाकी दक्षिण भारत में 2 महाराज हैं और निर्णय सागर जी हैं, बाकी 2 महाराज प्रबुद्ध सागर जी हैं। तो ये जिनको भी दीक्षा लेने का सौभाग्य मिला, उन्होंने अपने जीवन में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित कर ली। आज के संदर्भ में कुल 4 बातें मैं आप सबसे करूंगा। दीक्षा क्यों, दीक्षा क्या, दीक्षा कब, और दीक्षा लेने वाला कौन। दीक्षा की जब कभी भी बात आती है, आप सबके मन में बड़ा उत्साह दिखता है, पर आप कभी सोचते हैं कि ये दीक्षा क्यों लिया जाता है। हम लोगों ने दीक्षा ली क्यों ली? इसलिए कि हमारे पास कोई निर्वाह की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कि हमारे पास अपने गुजारे का कोई साधन नहीं था। दीक्षा क्यों ली? तो आचार्य कुंद कहते हैं, संपज्जति निब्बानम नानिस चरितादो दंसन नान पहानादो परिवज्जदु सामन्नम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। संपज्जति निब्बानम चरितादो दंसन नान पहानादो। दर्शन ज्ञान प्रधान चरित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती। और यदि तुम दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो, अर्थात दीक्षा धारण करो। हम लोगों ने दीक्षा ली, बिल्कुल सही बात है, दिया नहीं जाता, लिया जाता है, लेकिन चाह करके नहीं मिलती, गुरु कृपा से प्राप्त होती। हम सब ने दीक्षा ली, जिन जिन साधकों ने दीक्षा ली, वो क्यों ली? उनके हृदय में दुख मुक्ति की प्रबल आकांक्षा जगी। दीक्षा कोई रस्म नहीं, दीक्षा एक संकल्प है आत्मा के उन्नयन का, आत्मा के कल्याण का। दीक्षा कोई सामग्री नहीं जो ले ली जाए और दे दी जाए। दीक्षा एक अंतर घटना है जीवन के रूपांतरण की। हम सबके हृदय में संसार के दुख के प्रति व्याकुलता उत्पन्न हुई, तड़फ प्रकट हुई, एक छटपटाहट उत्पन्न हुई, तो हमने अंतः प्रेरणा से उस दुख मुक्ति के मार्ग को अंगीकार किया और सद्गुरु का निमित्त मिला। और न केवल निमित्त मिला, उनकी कृपा से संसार के दुख से मुक्ति दिलाने वाले भव दुख भंजक इस दिगंबरी मुद्रा को धारण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दुखों से मुक्ति का एकमात्र मार्ग है दीक्षा। जिसके अंदर संसारिक दुखों से भय हो, जिन्हें संसार के दुख दुखमय प्रतीत होते हैं,
वही दीक्षा लेता है, ले पाता है। जिन्हें संसार में ही रस आता है उसको तो दीक्षा के नाम से ही पसीना छूटता है। बोलो, छूटता है कि नहीं? अब ये बताओ, तुम लोग दुख से मुक्त होना चाहते हो? चाहते हो? बोलो जोर से। और कितने लोग हैं जो दीक्षा लेना चाहते हैं? दीक्षा लेना कोई नहीं चाहता, दुखों से मुक्त होना सब चाहते। एक दो अभी हाथ उठा भी रहे हैं और मैं कह दूं कि आ जाओ वैकेंसी है, तो अभी 10 प्रकार के झंझट निकाल दोगे। मुझे पता है तुम लोग तो हाथ इसलिए उठा रहे हो कि शायद अभी महाराज कुछ करने वाले नहीं हैं, पर घबराने नहीं, मैं कभी भी कुछ भी कर दूं पता नहीं चलेगा, है ना? तो ये कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर वैसी तैयारी कहाँ? जब तक संसार के दुख तुम्हें दुख जैसे प्रतीत नहीं होते, उस दुख मुक्ति का संकल्प नहीं जगता, और जब तक ऐसा संकल्प नहीं जगता तब तक दीक्षा का भाव ही नहीं आता। गुरु चरणों का जब सानिध्य हमने पाया, उससे पहले तो कोई भी ज्ञान नहीं था, और जब गुरु कृपा से हमने संसार और संसार के कारणों को जाना, तो उसी पल मन में जागा कि कब मैं इन संसार के कारणों से मुक्त हूं, और कब इस संसार के विच्छत्ति के आधारभूत जिन दीक्षा को ग्रहण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। और जिस दिन गुरुदेव से दीक्षा की प्राप्ति हुई, उस दिन ऐसा लगा कि सारा अर्थ ध्यान खत्म। उससे पहले एक लंगोटी मात्र थी। मैं भी लगभग 3 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, नहीं 18 महीना ब्रह्मचारी रहा, और उसके बाद लगभग 1 साल 14 महीना क्षुल्लक, और फिर करीब करीब 10 महीना अयलक। लगभग 4 वर्ष की यात्रा हमारी रही, ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर मुनि दीक्षा तक। एक लंगोटी मात्र थी, लेकिन लंगोटी क्या उतरी, ऐसा लगा जैसे सारा आर्त ध्यान समाप्त हो गया। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आपने हम पर कितनी बड़ी कृपा की, रत्नत्रय प्रदान करके हमेशा हमेशा के लिए आर्त ध्यान से मुक्त कर दिया। तब गुरुदेव ने कहा कि बस इस बात को सदैव याद रखना, आर्त ध्यान से मुक्त होकर आत्म ध्यान के लिए ही दीक्षा ली गई है, उस दीक्षा को अपनाओ। अपने भाव की व्याकुलता को मिटाना है तो दीक्षा लो। अभी आप लोगों को तो जहाँ हो वहीं मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ महाराज, आप तो और ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हमारा जैसा चल रहा है वैसी और अच्छे से कटे। दीक्षा इच्छा की तो आप बात मत करो, आप लोगों के पास अभी पिच्छी लेने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस आप पिच्छी वालों के पीछे लगे रहें, इतने में ही हम अपनी भलाई समझते हैं, है ना? कोई बात नहीं। ध्यान रखना, दीक्षा किसी की प्रेरणा से नहीं ली जाती, दीक्षा अंतः प्रेरणा की उपज होती। जब तक अंतरंग में ऐसा शुभ संकल्प जागृत नहीं होता, तब तक किसी के हृदय में दीक्षा घटित नहीं होती। कोई किसी की प्रेरणा या किसी के प्रभाव में आकर दीक्षा ले भी ले तो दीक्षा लेना फिर भी सरल है, दीक्षा को निभाना और दीक्षा को जी पाना बहुत कठिन होता है। आज बहुत से लोग ऐसे भी देखने में आते हैं जो दीक्षा ले तो लेते हैं पर दीक्षा को जी नहीं पाते, दीक्षा को निभा नहीं पाते। संत कहते हैं दीक्षा को लेने से ज़्यादा महत्वपूर्ण दीक्षा को जीना है, दीक्षा को निभाना है। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि ऐसे सद्गुरु से हमने दीक्षा पाई, जिन्होंने न केवल दीक्षा दी अपितु दीक्षा को जीने, दीक्षा को निभाने और दीक्षा का फल पाने की सामर्थ्य भी हम सबको प्रदान की, वैसे संस्कार भी दिए। आज बहुत प्रसन्नता, महाराज श्री अपने दीक्षा के 27 वर्ष पूर्ण किए और आज 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं।
और वर्ष नहीं गिन रहे हैं, दीक्षा का रस लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य कुंद ने हम मुनियों को संबोधते हुए कहा, माहोद वास गणना, मेरे जीवन के, मेरे दीक्षा के कितने वर्ष हुए मत गिनना, मेरा कितना उत्कर्ष हुआ इसे गिनना। वर्ष नहीं उत्कर्ष देखो। वो कहते वर्ष को मत गिनो, हर पल को अपने दीक्षा का दिन मानो और उसे सार्थक बनाने की कोशिश करो। तो दीक्षा क्यों ली जाती है? भव सागर से पार उतरने के लिए दीक्षा ली जाती। और दीक्षा है क्या? दीक्षा कोई रस्म नहीं, दीक्षा कोई प्रक्रिया नहीं, दीक्षा एक अंतर घटना है। आजकल तो दीक्षा को भी लोगों ने एक प्रकार का रस्म जैसा मानना शुरू कर दिया। दीक्षा ले लिए काम हो गया। अरे नहीं भाई, दीक्षा लेने से काम नहीं होता, दीक्षा लेने के बाद काम शुरू होता। गुरुदेव ने जब हम लोगों की दीक्षा दी 1988 में सोनागिर जी में, दीक्षा के तत्काल बाद ऊपर गए, चंद्रप्रभु भगवान की वंदना की और उन्हीं के चरणों में नंग कुमार के छत्र छाया में बैठकर पूरे संघ का सामूहिक प्रतिक्रमण हुआ। मैंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव आज आपने हम सब पर बड़ी कृपा की, रत्नत्रय प्रदान करके हमें पंच परमेष्टि का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। कृपा कर आप हमें कुछ ऐसे सूत्र दें जो हमारे जीवन भर काम आ सके। उन्होंने दो बातें कही। पहली बात तो कही, मैं जो कुछ दे सकता था सब दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना है। मैं जो कुछ दे सकता था वो दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग स्वयं तय करना है। गुरु ने जो दिया, व्रत दिया, व्रत गुरु के द्वारा दिया जाता है, निभाना शिष्य को पड़ता है। हमने दीक्षा ली, ये गुरु की कृपा है, पर दीक्षा निभाना हमारा अपना पुरुषार्थ है। दीक्षा का ध्येय हमारे सामने हो तभी हम दीक्षा को निभा सकते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं जो कुछ दे सकता था वो तुम्हें दे दिया, अब तुम्हें अपना मार्ग खुद निभाना है। और दूसरी बहुत महत्व, उनकी तो हर बात महत्वपूर्ण है, दूसरी बात उन्होंने कही, ये मत सोचना कि दीक्षा मिल गई तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। ये मत सोचना कि दीक्षा मिल गई तो मोक्ष मिल गया, अभी तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हुई है। हम सब यात्री हैं, हम सब पथिक हैं, मोक्ष पथ के पथिक हैं, और हम तभी सफल होंगे जब अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है, बहुत दूर है, लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि है कि कम से कम हम मार्ग पर तो हैं, इतना तय है। मार्ग पर चलने से ही मंजिल मिलती है, भले धीमी गति से सही चले। अभी तक तो उन्मार्ग में थे, गुरु की कृपा मिली, सद्दृष्टि प्रकट हुई, उनका आशीर्वाद फला, हम मार्ग पर लग गए। बस एक ही लक्ष्य, इस मार्ग पर चलते चलते, इस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते जल्दी ही उस मोक्ष के धाम तक पहुँचे, मुक्ति की मंजिल तक पहुँचे, जहाँ पहुँचने के बाद सारा आवागमन समाप्त हो जाए, जन्म जन्मांतरों का भावबंधन नष्ट भ्रष्ट हो जाए। ये हम सबका लक्ष्य है, ध्येय है, उद्देश्य है, मकसद है, और इसे लेकर चलने वाला ही अपने जीवन को सफल बनाता है। तो दीक्षा को अपने अंदर की अंतर घटना मानकर लोग चलते हैं, तब जीवन में सफलीभूत हो पाते हैं। और दीक्षा कब लेना, जब समझ में आ जाए तब ले लो। ये मत सोचो कि अब तो बहुत समय है, हम अब लेंगे कि तब लेंगे। कई लोग प्लान करते बैठते रहते हैं, हमको दीक्षा लेना है, इतने दिन बाद लेंगे, उतने दिन बाद ले लेंगे, ये कर लेंगे तब लेंगे, वो कर लेंगे तब ले लेंगे। अरे बाबा, ये और वो कर लेंगे करते ही रहते हो, और इसके पहले ही मामला गड़बड़ हो जाता। मुझसे पूछो
तो दीक्षा के समय संबंध में मैं दो ही बातें कहूँगा। दीक्षा कब ले? जब समझ में आ जाए तब ले, और जब गुरु कृपा मिल जाए तब ले। जब गुरु कृपा मिले तब लेना, और जिस चाहे से दीक्षा मत लेना। दीक्षा लेना है तो उसी से लेना जो खुद अपनी दीक्षा को जी रहा है, जो खुद अपनी दीक्षा को निभा रहा है। जो खुद दीक्षा को न निभा पाए उससे ली हुई दीक्षा निभना बहुत कठिन होगी। तो दीक्षा को जियो, दीक्षा को निभाओ। जब समझ में आ जाए दीक्षा लो, और गुरु कृपा जब बरसे तब बरसे। मन को तो दीक्षित उसी क्षण कर लेना जब हमने अपना लक्ष्य बनाया, जब समझ में आ जाए। ये लक्ष्य आप सबको रखना चाहिए। दीक्षा को लेकर के प्राय आजकल एक धारणा बन गई कि जो बाल ब्रह्मचारी वही दीक्षा ले। गुरुदेव ने बाल ब्रह्मचारियों की परंपरा निभाई, और गुरुदेव ने क्या की? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, ये तीन भगवान की परंपरा ही चले आई। जो बाल ब्रह्मचारियों की परंपरा है, तो संघ में भी बाल ब्रह्मचारी है। इसको देखकर आप सब गृहस्थ लोग सोचते अब ये मेरा भाव तो गया, अब तो हम दीक्षा ले ही नहीं सकते क्योंकि हमारे विवाह हो गए। बंधुओं, मैं आप सबसे कहता हूँ 24 में 19 ने ब्याह किया, मेजॉरिटी तुम्हारी है। 24 में 19 ने किया, और सब के सब बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो संतति खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहता तुम सब बाल ब्रह्मचारी हो जाओ, क्योंकि अगर तुम सब बाल ब्रह्मचारी हो जाओगे तो मोक्ष मार्ग हमेशा को बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं रहेगा, तो परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? ये परंपरा तो तुम्हारे हाथ में। संतति के बिना संस्कृति का विकास नहीं होता। इसलिए आप गृहस्थों को भी चाहिए, गार्हस्थ्यिक दायित्वों से मुक्त होते ही वैराग्य के पथ को अंगीकार करो, और ये भाव रखो, मुझे भी जिन दीक्षा अंगीकार करके आवागमन के चक्र से मुक्त होना है, और अंतिम समाधि मरण धारण करना है। जब तक शरीर में स्वास्थ्य की अनुकूलता है, सत्व है, संयोग अनुकूल है, सामग्री अनुकूल है, तब तक मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को रखना चाहिए। समझ गए? और जिसका दीक्षा कौन ले? जिसका हृदय वैराग्य से ओतप्रोत हो, जिसके जीवन में प्रामाणिकता हो, जिसकी समझ सही हो, और जिसके हृदय में मोक्ष मार्ग के प्रति प्रबल अनुराग हो, वही दीक्षा ले सकता है। और ऐसे भावना से भरे हुए व्यक्ति जब दीक्षा लेते हैं तो उनके दीक्षित होने से उनका तो कल्याण होता ही है, मोक्ष मार्ग का भी मान बढ़ता है, धर्म की प्रभावना बढ़ती है। ये सारे योग एक साथ बनते हैं। बंधुओं, आज ये प्रसंग बना है महाराज श्री के दीक्षा दिवस का। मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम सब उत्साह के साथ उनके इस दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। महाराज श्री के विषय में मैं क्या कहूँ, 2 वर्ष पिछला चातुर्मास हम लोग साथ में गुरु आज्ञा से बिताने का सुयोग मिला। तभी मैंने महाराज जी को निकटता से देखा। महाराज जी सरलता के प्रतिमूर्ति हैं और बहुत बहुत विनम्रता से भरे रहते हैं, और हमारे तो सब कार्य में पूरक बन करके चलते हैं, इशारा देख करके काम करते हैं। बंधुओं, चाहे महाराज जी हो चाहे महाराज जी हो, मैं तो कहता हूँ एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है, मैं तो कुछ नहीं। इन लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जो क्षुल्लक जी हैं, 5 क्षुल्लक जी और ब्रह्मचारीगण, ये सब भी वैराग्य से आपूरित है और इनका भाव बड़ा प्रबल। इसलिए आज आप देखते हैं संघ कितना आनंद से भरा हुआ है। जरूर दोनों महाराजों ने उनके दीक्षा के भाव रखे हैं। मैं भी भावना भाता हूँ जल्दी इनको दीक्षा मिल जाए, पर मुझे पता है भावना भाने से अकेले काम नहीं होता, समय आने पर ही काम होता है। पर इतना पता है कि भावना प्रबल होने से समय पहले आ जाता है। आप लोग अपनी भावना भाएं ताकि आपका समय पहले आ जाए और जो भाव है वो फलीभूत हो जाए। लक्ष्य तो सबका एक ही है। इसी उद्देश्य से हमने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, तो एक न एक दिन वो लक्ष्य जरूर फलीभूत होगा। आज के दीक्षा दिवस के अवसर पर
मैं महाराज श्री के प्रति अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं प्रकट करता हूँ और ये भावना भाता हूँ, महाराज आपने दीक्षा ली, हमने दीक्षा ली, आप दीक्षा को निभा रहे हैं, हम सब भी दीक्षा को निभा रहे हैं, आनंद से दीक्षा को जी रहे हैं। बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, आपको भी दीक्षा का फल मिले, हमको भी दीक्षा का फल मिले और हम आप सबकी दीक्षा सार्थक हो जाए। ये दीक्षा तभी सार्थक होगी जब हम मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकेंगे। बंधुओं, महाराज श्री का ये कोई पिछला संस्कार है। आप तो जिन दीक्षा धारण करके मोक्ष मार्ग में आगे चल ही रहे हैं, आपकी एक बहन वो भी आयरिका हैं, संग संतुष्टमती, किनके संग में भी अनंतमती आयरिका के संग में हैं, वो भी मोक्ष मार्ग में चल रही हैं। ये बहुत दुर्लभ है। गुरुदेव की बुंदेलखंड पर ऐसी प्रबल कृपा रही कि आज हर गांव में कोई न कोई साधु या त्यागी है। ये उनकी कृपा है। ये कृपा इसी तरह फलीभूत होते रहेगी। आज शरद पूर्णिमा का दिन है। आप लोग गुरुदेव के जन्मोत्सव के प्रति बड़ा अनुराग रखते हैं। अनुराग तो हम लोगों के मन में भी उमड़ता है, पर हम लोगों को गुरुदेव से ज़्यादा उनके वचनों से अनुराग रहता है। इसलिए गुरुदेव हमेशा कहते थे जन्म दिवस किसी का नहीं मनाना। इसलिए हम लोग जन्म दिवस मनाने के लिए आपको प्रेरणा नहीं देते और हम लोग सहभागी भी नहीं बन पाते। नहीं तो आज तो इंदौर का सबसे बड़ा महा महोत्सव यहाँ पर संपन्न होता। पर हम तो एक ही भावना भाते हैं, गुरुदेव आपने जन्म दिवस मनाने का निषेध किया, इसलिए हम बंधे हैं, हम जन्म दिवस नहीं मना सकते और नहीं मनाते। लेकिन इतनी भावना भाते हैं, जल्द ही वह सुयोग आए कि सारा संसार हम सब भी उसमें सम्मिलित हों और आपका जन्म कल्याणक मना सके। और उनके अंदर ये योग्यता उनकी आत्मा में है। मुझे लगता है जल्दी ही ये सुयोग आएगा और पूरी सृष्टि उनका जन्म कल्याणक बना करके आनंदित होगी। ये मैं अपनी भक्तिवश नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं जो उन जैसे महान आत्मा के साथ ऐसा संभाव दिखा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, हम भावना तो भा ही सकते हैं, बाकी किसकी क्या परिणति है ये तो त्रिलोकीनाथ जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो आज के दीक्षा दिवस के अवसर पर पुनः महाराज श्री को बहुत सारी शुभकामनाएं, साथ में प्रसाद सागर जी, विनीत सागर जी और अन्य जितने महाराज हैं उनके लिए भी मैं अपनी ओर से और पूरे संघ की ओर से और आप सब की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यहीं पर विराम, चूँकि अभी और कार्यक्रम है। आज गुरुदेव की भी पूजा होगी, महाराज श्री की भी आज पूजा होगी, समझ गए। इसलिए पूजा का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद भी आप लोग दीक्षा दिवस मनाने आए ना, तो पूरा मना करके ही जाएंगे। इसलिए यहीं पर विराम ले रहा हूँ।